अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहे। मोहतरम अरबाब मिंबर, खुसूसन बरादर कबीर, बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी मास्टर अनवार अहमद साहब शेरी बहेड़वी, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरशाद हुसैन साहब क़िबला क़दीरी मद्दज़िल्लुहुल आली, व दीगर अहले महफिल, मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामिआत, हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबील मन अनाब इलैय, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। वाह सुभान अल्लाह। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका तू है इम्तिहान हमारा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। दर छोड़ के तेरा जाऊं किधर, या शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ, कीजिएगा करम की मुझ पे नजर, या शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ। जीता हूँ तुम्हारी उल्फत में, रहता हूँ तुम्हारे कदमों में, पलता हूँ तुम्हारे टुकड़ों पर, या शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ। है कौन मुआसिर आका तेरा, है कौन मुआसिर आका तेरा, जिसने ये रुतबा पाया है, किसने है पाई गर्दे सफर, या शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर के जरिए मनक़बत का जो हुजूर क़िबला पीर तरीक़त शाह नौशे मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान को बड़ा पसंदीदा था, वो शेर मैं अक्सर इस तकरीब में पढ़ता ज़रूर हूँ, वो आप भी समात फरमा लें। जी इनायत। बड़े पक्के पक्के छटे हुए शैदाई और दीवाने यहाँ पर रह गए हैं, वाह बिल्कुल छटे हुए हैं, क्या बात है। और इन छटे हुओं के लिए शेर है, समात फरमाए वाह कि बारगाहे खुदा तक पहुंचना है गर। बस दीवानों की तरह सुनिएगा कि बारगाहे खुदा तक पहुंचना है गर। एक शहंशाह की बारगाह है, एक सखी दाता की बारगाह है, और सखी दाता की बारगाह में मंगतों का मंगतों की तरह जिक्र होना चाहिए। क्या बात है। वाह बस शिकायत यह है कि कहां दिया और कहां आफताब। वाह 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 वाह। तुलना करना, कंपेयर करना क्या बात बड़ा अजीब सा लगता है। क्या बात है। एक शहंशाह का जिक्र शहंशाह की तरह होना चाहिए। आकाओं की फहरिस्त में गुलाम का जिक्र आए तो दामन पसारे हुए आना चाहिए। समात फरमाए कि बारगाहे खुदा तक पहुंचना है गर। ये शाहजी मियाँ का जीना देखा है ना? बोलिए, हुजूर शाहजी बाबा का जीना देखा है? कितनी ऊंचाई और बुलंदियों पर आपका रोजा है। समात फरमाए इसमें भी कोई बड़ी हिकमत है, और इस हिकमत को शायर ने बड़ी खूबी के साथ में बयान किया है। समात फरमाए कि बारगाहे खुदा तक पहुंचना है गर। आइए आइए जीने जीने चले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारगाहे खुदा तक पहुंचना है गर। बारगाहे खुदा तक पहुंचना है गर। आइए आइए जीने जीने चले, पीलीभीतर अजमेर होते हुए, बोलो भाई, पीलीभीतर बगदाद होते हुए, करबला फिर नजफ फिर मदीने चले, पीलीभीतर बगदाद होते हुए, करबला फिर नजफ फिर मदीने चले। वाह 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 सुभान अल्लाह। बारगाहे खुदा तक पहुंचना है गर। सुभान और दो तीन शेर और समात जी इरशाद। जरा मोहब्बत के साथ में पढ़िएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में मुक़द्दर से जगह पाई है मेरे शाह जी, तेरे कदमों में जगह पाई है, तेरे कदमों में मुक़द्दर से जगह पाई है। ये कोई मामूली बारगाह नहीं है। बड़े बड़े वक्त के जय्यद उलमा, जिनके दरवाजों पर खुद इल्म के भिखारियों की भीड़ लगी रहती, और वो कहां कासा लिए शाहजी की चौखट पर नजर आते। वाह। अपने वक्त का मुफस्सिर सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन, जिसने कंजुल ईमान पर तफसीर लिखी है, वो अल्लामा नईमुद्दीन सदरुल अफाजिल
अपने दामन को फैलाकर कहां से चले? मुरादाबाद से। बीच में रामपुर भी पड़ा, बीच में और भी शहर पड़े, लेकिन रुका नहीं। अगर रुका तो शाहजी की बारगाह में आकर रुका। हुजूर, निस्बत की खैरात मांगने के लिए आया हूं, मुस्तफा का फैजान मांगने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये बात मैं नहीं कहता, अरे छोटी जगह का अगर कोई आदमी आकर अगर बड़े आका की बात करे तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन शाहजी की बारगाह तो वो बारगाह है, अरे हिंदुस्तान की राजधानी का राजा अल्लाह हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह अन्हु का सज्जादा नशीन, जिसको दुनिया ख्वाजा हसन निजामी के नाम से सुभान अल्लाह, सुभान। अगर लिटरेचर पढ़ा हो तो बीए के अंदर लिटरेचर है, अगर आपने लिटरेचर पढ़ा हो तो एमए के अंदर लिटरेचर है। जिस तरह से अफसाना निगारी में मुंशी प्रेमचंद का जवाब नहीं है, जिस तरह से नाविल निगारी में डिप्टी नजीर अहमद का जवाब नहीं है, अरे खुतूत और गजल में जिस तरह से गालिब का जवाब नहीं है, जिस तरह से इस्लामियात में अल्लामा इकबाल का जवाब नहीं है, खाका निगारी में ख्वाजा हसन निजामी। वाह 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 वाह, क्या बात है। अपनी हयात तहरीर करने के लिए चले जी, अपनी जीवनी और खाका निगार की आदत होती। खाके की तारीफ सुन ले, डेफिनेशन। खाका कहते हैं कि किसी एक शख्सियत का इस तरह से सरापा लिखना कि पढ़ते वक्त लगे कि वो शख्स सामने चल फिर रहा है। जब अपनी जिंदगी के बारे में लिखा, कितनी बड़ी बारगाह का सज्जादा नशीन, ये तो फैजाने करम है निजामे पाक का, जो हिंदुस्तान का हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की नायस निजाम दिल्ली में बैठाया। नाम क्या रखा? निजाम, दीन का निजाम चलाने वाला, उनके सज्जादा नशीन। आज की बात नहीं है, उसी जमाने की बात है। वो भी तो थे उस जमाने में, कह देते मेरी हमजोली के। हमजोली का लफ्ज बड़ा गलत है। आलिम होना और है, दरवेश होना और है। माना दुनिया आलिम के भी मोहताज है, लेकिन दरवेश तो वो है कि दुनिया तो दुनिया जिसके दर का आलिम भी मोहताज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने शाहदी। फैजान का समंदर दिल्ली में बह रहा है, लेकिन निजामे पाक का सज्जादा नशीन लिखता क्या है? मुझे फैज चाहिए। क्या चाहिए था? फैज चाहिए था। नजर उठाई, हिंदुस्तान पर नजर डाली, नजर उठाई, 4 दरिया नजर आए, 4 दरिया नजर आए, बड़े बड़े दरिया। लिखते हैं, किताब का नाम है हिजबुल बहर। क्या नाम है? हिजबुल बहर। आपने तहरीर फरमाई, लिखते हैं कि हिंदुस्तान में 4 दरवेशों की दरवेशी बड़ी मशहूर, 4 बुजुर्ग बड़े मशहूर थे। देवा शरीफ में हाजी वारिस अली शाह साहब, सुभान अल्लाह। पानीपत में गौस अली शाह साहब, हजरत फजल हक गंज मुरादाबादी, फजलुर रहमान गंज मुरादाबाद, और पीलीभीत में हुजूर शाहजी मोहम्मद शेरमिया। क्या बात है। अरे यहां वहां का कोई लिखे तो बात कोई बड़ी नहीं है। एक तो लिटरेचर लिखने वाला, साहित्य लिखने वाला, उर्दू अदब का माहिर, दुनिया का वाहिद खाका निगार। एक तो इसी एतबार से उसकी शख्सियत की अहमियत बहुत है कि इतना बड़ा साहित्यकार, इतना बड़ा अदीब, और ऊपर से ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का सज्जादा नशीन। सुभान अल्लाह। और तहरीर करने का अंदाज देखें, जिक्र किया 4 बुजुर्गों का, 5वें का जिक्र नहीं किया है। अगर किया हो तो आपका हाथ मेरी गर्दन,
4 बुजुर्ग, उलमा तो बहुत होंगे, बुजुर्गी का जिक्र किया तो 4 की। और बाद में क्या तहरीर करते हैं कि इन 4 में शाजी मियां का जिक्र सबसे ज्यादा। पढ़ कर देख लीजिए। हाफिज अनवार शेरी साहब ने भी एक किताब लिखी है तज़किरा शाजी, उसमें भी आपने उस जिक्र को कलमबंद किया, पढ़ सकते हैं आप। इन 4 में जिक्र शाहजी का चर्चा हिंदुस्तान के हर हिस्से में सबसे ज्यादा। तो मैंने सोचा कि जब जिसका जिक्र चर्चा सबसे ज्यादा, तो फिर उसी की बारगाह में क्यों ना जाए। फैजान चाहिए था। क्या चाहिए था? चले दिल्ली से पीलीभीत के रेलवे स्टेशन पर उतरे, 2 पैसे 2 आने या 2 पैसे के अमरूद खरीदे। लिखते हैं कि जब मैं हुजूर शाहजी की बारगाह में पहुंचा, एक मिट्टी का लिपा हुआ चबूतरा, है मिट्टी का लिपा हुआ चबूतरा, अरे ये कच्चा चबूतरा था लेकिन बादशाहों के तख्तो ताज कुर्बान। इतना छोटा खटोला आपने सुना जिस पर पैर भी ना फैल सके। अरे पैर फैला कर सोता है दुनियादार। क्या बात है। जो हमा वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहे उसको आराम कहां। अभी थोड़े दिन पहले पीलीभीत में एक पर्चा छपा, लोगों ने काले कपड़े, नीले कपड़े, पीले कपड़े पहन के कौम को बांट रखा है। लेकिन जिसने भी लिखा, मैं इस जिम्मेदार स्टेज से उसको ये बताना चाहता हूं कि काले कपड़े कौम को बांटने के लिए नहीं पहने। अगर तेरा एतराज हुजूर शाहजी मियां की तरफ है या शेरियों की तरफ है तो सुन ले, जिसकी बारगाह में अजमेर का ख्वाजा मुल्तान की सरजमीन पर जाकर चिल्ला करता है, सैयद अली हजवेरी दाता गंज बख्श रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किताब कश्फुल महजूब के अंदर लिखा है, और एक रिसाला जिसका नाम महनामा कंजुल ईमान है, ये पूरा चैप्टर उसके अंदर छपा। जनवरी 2011 मुहर्रम, पढ़ लीजिए जाकर। लिखा है कि बुजुर्गों ने जो लिबास, किसने लिखा है? दाता गंज बख्श सैयद अली हजवेरी रदी अल्लाह तआला ने, कि इन बुजुर्गों ने ये लिबास जो पहने, ज्यादातर कुछ लोगों ने नील मुंह पहने। हुजूर शाहजी मियां नीली पगड़ी बांध, अक्सर एक रुमाल नीला बांध लिया करते थे। आज भी उस सिलसिले के बुजुर्ग नीला तहमद बांधते हैं। देखे तो, अरे जिस मशरब की बात सैयद अली हजवेरी करें, जिस बुजुर्ग की लिबास और जिसके सीरत और किरदार की तरफ इतने साल पहले दाता गंज बख्श करे, अरे उस पर कीचड़ उछालने से पहले तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। अरे ये तो वो दरवेशान हक है, अरे कि जिनकी अजमत की गवाही इनके आने से सैकड़ों साल पहले इनके अकाबिरीन औलिया इकराम ने दुनिया में आकर थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। वाह 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 वाह। फरमा रहे हैं, क्या लिखते हैं? इसलिए पहनते थे कि ये मैले कम होते हैं। हाय 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 हाय। क्या लिखते हैं? मैंने नहीं पढ़ा, इत्तेफाक से अल्लाह गवाह ये स्टेज मैंने ये इत्तबास राती वो रिसाला मेरे हाथ में आ गया। मैं कुछ किताब ढूंढ रहा था अपनी निजी लाइब्रेरी से, जो मेरे पास किताबें हैं, वो रिसाला हाथ आ गया और खोला तो ये शाहजी का फैजान था। ये शाहजी का करम है, ये उनकी इनायत है कि गुलाम बनाया है, अपने सिलसिले का सिपाही बनाया है, निहत्ता नहीं छोड़ते, हथियार देकर भेजते हैं। अरे हमारे ज्यादा सिपाही नहीं है, हमारे तो चंद एक ही सिपाही हैं, लेकिन अपने इन सिपाहियों को कभी हम अवाम के अंदर निहत्ता नहीं छोड़ेंगे, हथियार देकर भेजते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नीले रंग का जिक्र फरमा रहे हैं सैयद अली हजवेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु। मैले कम होते, बड़ा तवील गुफ्तगू कश्फुल महजूब के अंदर आपने फरमाई है। हुजूर शाहजी मियां से किसी ने पूछा, हुजूर ये काला लिबास क्यों पहनते हैं?
तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि ये काला लिबास इसलिए पहनते कि महिला देर से होता है। अल्लाह अल्लाह करने में इतनी फुर्सत कहां मिलती है कि लिबास धोएं? जितनी देर में इस मैले को साफ करेंगे इतनी देर में लोगों के दिलों की सफाई करेंगे। ये अल्लाह वालों की शान। मैं अर्ज कर रहा हूं कि दरवेश होना और है, आलिम होना और है। मुसलमानों, इस फलसफे को समझो। अगर ये फलसफा नहीं समझे तो सुन्नी नहीं कहलाओगे। अरे इल्म की बिना पर तो अबुल उला मौदूदी मरदूदी बन गया। क्या बात है। अरे ये इल्म की बुनियाद पर ये जितने चौबीसिये हैं ये गुमराह हुए कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हमने सब कुछ सीख लिया है। एक वहाबी तो ये भी कहने लगा कि हमारे पास तो सहाबा से ज्यादा इल्म है, इसलिए उनके पास 50 साल या 100 साल इल्म था, हमारे पास माअज़ल्लाह 1400 साल इल्म। ये दलील इसलिए कि जब खुदा दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। तो कोई दरवेश इल्म की बुनियाद पर नहीं होता, कोई ऊंचा और बुलंद इल्म की बुनियाद पर नहीं होता है। बुलंद तो वो होता है जिसे अल्लाह चाहता है, अल्लाह का महबूब चाहता है। सुभान अल्लाह। और ये चाहने की बात तो है, ये चाहने की बात है कि शाहजी मियां जब हज करने के लिए गए, अच्छा कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जब हज करने जाओ तो खाना मत, पानी मत पीना। भाई पढ़ा कहीं किसी मुफ्ती से फतवा लो, सब कह देंगे भाई खाना भी जायज है, पीना भी जायज है। लेकिन शाहजी मियां से पूछा कौन सी किताब में? बोले किताब मोहब्बत में है जो सबको नजर नहीं आती। किताब मोहब्बत में है जो सबको नजर नहीं आती। जब वहां पहुंचे तो मदीने में कोहराम बरपा। हिंदुस्तान से एक वली आया है, एक हाजी आया है जो ना खाता है ना पीता है। अल्लाह अल्लाह। जब लोगों ने ये सुना तो सोचा होगा कि खाने पीने के लिए होगा नहीं। लोगों ने पोटली बांध बांध कर पैसे फेंकना शुरू कर दिए। शाहजी मियां फरमाते हैं कि शारदा नहर में गुस्ल करते वक्त मुझे एक पारस पत्थर मिला कि अगर पत्थर पर लगा दो तो सोना बन जाए। आपने उठाया, हातिफे गैबी से आवाज आई, मोहम्मद शहर ये पारस पत्थर है। कंगी बनाते बनाते बड़ा परेशान हो गया है। अरे तू इतना भी नहीं कमा पाता है कि तू अपना और अपनी वालिदा की किफालत कर सके। हमने तुझे पारस पत्थर दिया है। आपने उस पारस पत्थर को वही पानी में फेंक दिया। अरे जिसका अल्लाह गनी हो, जिसका महबूब दाता हो, उसको किसी पारस पत्थर की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। अब कोहराम बरपा है कि एक हाजी ऐसा आया है जो ना खाता है ना पीता है। लोगों ने खाना पेश करना शुरू कर दिया, लेकिन शाहजी मियां ने एराज किया। लोग बज़िद हुए। मदीने का मुतवल्ली आया, कहा आप खाते पीते क्यों नहीं हैं? आपका ये क्या शक्ल है? आप खाते पीते क्यों नहीं हैं? आपने फरमाया कि न जाने कहां पर मेरे मुस्तफा के कदम पड़े हो। अरे खाऊंगा पीऊंगा तो बोलो बराज की जरूरत पेश आएगी, पेशाब पखाने की हाजत पेश आएगी, और मैं मदीने की सरजमीन को अपने बोलो बराज से नापाक नहीं करना। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह वाह। अच्छा आपका नाम क्या है? कहा कि मोहम्मद शेर पीलीभीती। कहा अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा ने 20 साल पहले फरमाया था कि तू किसी का गुलाम मत बनना। अब से 20 साल के बाद मोहम्मद शेर पीलीभीती के नाम से एक अल्लाह का वली आएगा, मेरा लख्ते जिगर आएगा, उसके हाथ में अपना हाथ दे देना। लिहाजा हुजूर मुझे अपना मुरीद फरमा लीजिए, इसलिए कि 20 साल का लंबा अरसा आपका इंतजार। अल्लाह अकबर अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने शाहजी, दरबारे शाहजी, उर्से शाहजी, हजरत अल्लामा अतीक साहब कदीरी। अभी ये 2-4 दिन पहले की बनाई हुई करामत नहीं है। हुजूर शाहजी मियां, कसम खुदा की सच्चाई के साथ कह रहा हूं,
मैंने अपने पीराने इज़ाम से सुना है कि शाहजी मियाँ के चलते बैठते करामतें जाहिर होती। अभी मुझसे पहले किसी ने कहा करामत दिखाओ। मुसलमानों, करामत दिखाई नहीं जाती है। अल्लाह का वली कभी करामत दिखाता नहीं है। जो करामत दिखाए वो वली नहीं, वो इस्तिद्राज है। करामत दिखाई, मौजज़ा दिखाया जाता है, करामत तो खुद जाहिर हो जाती है। इसलिए कि नबी अपनी नबुव्वत का ऐलान करता है और वली अपनी विलायत को छुपाता है। मौजज़ा दिखाया जाता है, करामत दिखाई नहीं जाती है। करामत तो खुद सरजद हो जाती है। अब हुजूर शाहजी मियाँ से अर्ज किया, हुजूर मुझे मुरीद फरमा लीजिए। तारीख गवाह है कि मुतवल्ली मदीना शरीफ और शहर के बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात हुजूर शाहजी मियाँ की बारगाह में आए और दस्तबोसी करके आपके हल्क़े इरादत में शामिल हो गए। दस्ते हक परस्तर मुरीद हो गए। अपनी पूरी जमात के साथ गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए हुजूर शाहजी मियाँ सरकार दो आलम की बारगाह में पहुंचते हैं और गुंबद खजरा के करीब, सुनहरी जालियों के करीब गिड़गिड़ा कर मुराकबे में खड़े हो जाते हैं कि अचानक देखते क्या है, तमाम लोगों ने देखा कि सुनहरी जालियों से अपने हिंदुस्तानी मेहमान के लिए एक हाथ नमूदार होता है और हिंदुस्तानी तोहफा जिसको पान का बीड़ा कहा जाता है, मेरे मुस्तफा ने अपना हाथ बढ़ाकर शाहजी मोहम्मद शेर को अता फरमाया और फरमाया कि तूने इतना अदब और एहतराम किया है कि हमने तुझे तेरा ये हिंदुस्तानी तोहफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो सरकार की बारगाह से जिसको पान का बीड़ा मिले, सरकार खुद अपना दस्ते मुबारक निकालकर अपने बहालत ख्वाब नहीं, बेदारी के हालत में मुस्तफा जिसे अपना जलवा अता फरमाए उसको शाहजी मोहम्मद शेर कहते हैं। लोग कहते हैं कुतुब पीलीभीत, आपकी चमक पीलीभीत में है, आपकी सरदारी पीलीभीत में है, आपकी ताजदारी पीलीभीत में है। लेकिन मैं कहता हूं हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि हुजूर शाहजी मियाँ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसियत सुगरा का मर्तबा 7 साल तक मरहमत फरमाया है। यह है अजमत शाहजी मोहम्मद शेर। तो जिसकी रसाई मुस्तफा के दरबार तक हो उसकी अजमत को कोई घटा सकता है? कुछ नहीं मिला तो बोले शिजरे में एक शेर गलत है, शिजरे में एक शेर गलत है। मुंह खोल रहे हो, शाहजी के एक गुलाम ने मुंह खोला तो बहुत बुरा हो जाएगा। शेरों पर मुंह मत खुलवाइएगा। शाहजी के गुलाम जहां पर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। तो शाहजी मियाँ को अल्लाह ताला ने यह असमत अता फरमाई है। अंजुमने नहीं बनाते शाहजी मियाँ, तंजीमें नहीं बनाते शाहजी मियाँ, संगठन नहीं बनाते शाहजी मियाँ। शाहजी मियाँ को जब तंजीम बनाना होती है तो एक को बुलाते हैं, एक को, तुझे मैंने हाफिज भी बना दिया, मैंने तुझे कारी भी बना दिया, मैंने तुझे मुहद्दिस भी बना दिया, मैंने तुझे मुफस्सिर भी बना दिया है, मैंने अपने वक्त का मुनाजिर भी बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये शाहजी की अजमत है। किसके गुलाम है? हाफिज शाह जमालुल्लाह के। हाफिज के जरूरत हुई तो ले आए, पकड़ के हाथ में, समझ गए? जो कलमा भी पढ़ना नहीं जानता था, एक लम्हे में पूरा कुरान सिखा दिया है, उसके गुलाम है शाहजी मियाँ। उनका फैजान है शाहजी मियाँ पर। ये शहर पीलीभीत वाले अगर भूल जाए तो उसको क्या कहिए, पीलीभीत बसा शाहजी मियाँ के इशारे पर। क्या बात, आपके बुजुर्गों के इशारे पर ये शहर पीलीभीत बसा है। यहाँ की जामा मस्जिद शाहजी मियाँ के पीराने किराम के
इशारे पर बनाई गई है। खुद शाहजी मियां ने स्टेशन वाली मस्जिद तामीर की है। शाहजी मियां ने शाह मीर खां वाली मस्जिद तामीर की है। शाहजी मियां ने न जाने यहाँ के कितनी मस्जिदें तामीर की हैं। शाहजी मियां का शहर पीलीभीत के सुन्नी बच्चे बच्चे पर एहसान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान फरामोशी करे तो हम क्या करें। शहर पीलीभीत के लोगों का रुंगटा रुंगटा, जिस्म का बाल बाल हुजूर शाहजी मियां के एहसान के नीचे दबा हुआ है। हुजूर शाहजी मियां की करामतें आप दिखाते नहीं है, लाखों करामतें। कहां शाहजी मियां फकीर को इतना कहा कि तू लिख, तू लिख, नहीं भी है तो लिख। शाहजी मियां के मुरीदों को इतनी फुर्सत कहां थी। अपने पीर का दीदार करने से इतनी फुर्सत होती तो करामतें लिखते। आपके गुलामों का हाल तो यह था कि आपके वुजू का पानी गिरने नहीं देते थे। अल्लाह अल्लाह। शाहजी मियां का कदम जहां पड़ता उसको चूम लेते थे। अल्लाह। आपके गुलाम आले रसूल ताजुल औलिया सैयद अब्दुल कदीर मियां जब मज़ार पाक की तरफ देखते, फरमाते पीलीभीत मोमिनों की जन्नत है। अल्लाह। क्या फरमाते? पीलीभीत मोमिनों की जन्नत है। मैं बाहर कभी जाता हूं, लोग कहते हैं पीलीभीत यार जिला है, उसका तहसील भी नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? बोले टूटे हुए रोड, टूटे हुए मकान, छोटे छोटे, उखड़ा हुआ खरंजा, गंदगी, ये वो। मैं कहता हूं अरे दुनिया का एक ही तो शहर, मैं कहता हूं दुनिया का एक ही शहर है, वाहिद शहर है, अकेला शहर है। जनरल नॉलेज का सवाल है, कोड कर लीजिए। ऐसी सुन्नियत पीलीभीत की तरह पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, ना ऐसे सुन्नी दिखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं यहाँ के टूटे हुए रोड मत देखो, यहाँ के छोटे मकान मत देखो, यहाँ के उखड़े हुए खरंजे मत देखो, यहाँ के लोगों के जिस्मों पर फटा पुराना लिबास मत देखो। अरे शाहजी मियां की मोहब्बत दिलों की गहराइयों में जलवागर है। अगर देखना है तो पीलीभीत के मुसलमान का सीने में पलता हुआ ईमान देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बेशक। मैं अर्ज कर रहा था कि करामत दिखाई नहीं जाती, सरजद हो जाती है, जाहिर हो जाती है। अब कैसे जाहिर ना हो? शाहजहांपुर की मस्जिद, शाहजहांपुर में आपके वालिद गिरामी रहे, कितनी मोहब्बत होती होगी। जरा सोचे कि अगर वालिद से मोहब्बत करते हैं। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या याद आया। आपकी हयात मुबारका में किसी ने आकर कहा कि बदायूं से कोई साहब आए हैं। कहा कि आने दो। कहा कौन से मोहल्ले से आए हैं? कहा कि सागर ताल, जहां आपके वालिद गिरामी का मजार। कहा उनसे कह दो कि जूते उतार कर मेरी बारगाह में ना आए। सागर ताल से आने वाला शख्स मेरी खानकाह आस्थाने में जूते पहनकर आए, हो सकता है इसके जूतियों में मेरे वालिद के मजार के करीब की धूल लग गई हो। हुजूर शाहजी मियां रदी अल्लाह ताला अन्हु शाहजहांपुर पहुंचे। इमाम साहब खड़े हो गए। आज का इमाम नहीं था, हट जाता। ये नीले पीले काले कपड़े वाले हट कर खड़ा हो जाता। वो इमाम था, सही माना में इमाम। खड़ा हो गया, हुजूर आप नमाज पढ़ाइए। नमाजी कहने लगे हुजूर आप नमाज पढ़ाइए। कहा मैं नमाज पढ़ाता नहीं। पढ़ाता नहीं इसका मतलब यह कि नमाज पढ़ाना आता नहीं। नमाज मैं नहीं पढ़ाता हूं, इमाम साहब आप पढ़ाइए। लोग पसीद हो गए, नहीं हुजूर आपको नमाज पढ़ानी। मुझे याद आया सैयद अली हजवेरी दातागंज बख्श रदी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में तशरीफ फरमा है। सामने से एक गैर मुस्लिमों की बारात आ रही है। रास्ता भूल गए, इधर उधर देखा कोई नजर नहीं आया। कहा एक फकीर बैठा हुआ है, दरवेश से पूछो कि फला बस हमें फला जगह जाना है, रास्ता बता दे। पहुंचे कि बाबा रास्ता बता दे। फरमाया अपने सर से पांव तक देखा कि रास्ता बता दूं या रास्ता दिखा दूं। दातागंज बख्श रास्ता दिखा दूं या बता दूं या दिखा दूं? कहा हुजूर
बाबा जी अगर दिखा दे तो इससे अच्छी क्या बात होगी? कहा अच्छा आंखों को बंद करो। दूसरे को देखने लगे, कोई चीज दिखाने के लिए आंखें खुलवाई जाती, लेकिन बाबा जी हैं कि आंखें बंद करवा रहे हैं। उन्हें क्या मालूम था कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। ये उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो देखते क्या हैं कि आंखों के सामने गुंबद खजरा नजर आ रहा है। जब आंखें खोली अर्ज करते हैं कि बाबा अब तो सही रास्ता दिख गया है और रास्ता मिल भी गया है, लिहाजा हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी मियां फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ाता नहीं, इसका मतलब ये कि आता नहीं। लोग जिद करने लगे। अच्छा हुजूर शाजी मियां मुसल्ले पर खड़े हुए, जैसे ही तकबीर कही, तकबीर तहरीमा या तकबीर फातिहा या तकबीर उला कही ना, जब तकबीर उला कही तो कहते वक्त तो मस्जिद में थे, तकबीर उला कह के जैसे ही हाथ बांधे तो देखते क्या है कि हरम के अंदर मौजूद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसको कहते हैं दरवेश। किसी आलिम के बस की बात नहीं है, किसी मुहद्दिस के बस की बात नहीं है। अरे ये काम तो अपने वक्त का गौस कर सकता है, अपने वक्त का दरवेश कामिल कर सकता है, जो काम हुजूर शाजी मियां ने करके दिखाया है। इसलिए हम कहते हैं आपको कुतुबे पीली भीत मत कहो, हम कहते हैं कुतुबे आलम कहो, गौसे ज़मा कहो, गौसे वक्त। सुभान अल्लाह सुभान। एक आलिम नहीं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम, कोई अपने बेटे को लेकर आ रहा है, कोई किसी गरज से आ रहा है। अल्लामा नईमुद्दीन सदरुल अफाजिल आए, मैं अर्ज कर रहा था, कहा हुजूर मुरीद फरमा लीजिए। क्या हमारे पास आए हो? नजर देखें, नजर देखें। क्या तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं, वापस मुरादाबाद जाओ, तुम्हारा हिस्सा मौलाना गुल मोहम्मद साहब के पास। फरमाया मौलाना रुको, आए हो तो खाली हाथ तो नहीं करेंगे, वापस तवज्जो है ना। आए हो, कौन है ये जिन्होंने आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा के तर्जमा कंजुल ईमान पर तफसीर लिखी है, तवज्जो है ना। ये वो मौलाना नईमुद्दीन सदरुल अफाजिल हैं जो पीलीभीत हुजूर शाजी मियां की बारगाह में आए। लोग कहते हैं आपने पढ़ना लिखना नहीं सीखा। ये एतराज करने से पहले देख लें, सिलसिला दराज करके देख लें, गर्दन 1 मिनट में फंस जाएगी। जबान खोलने से पहले तोल लो, पहले तोलो फिर बोलो, इसलिए कि मामला ईमान का है। अगर आज तुमने कोई पार्टी ज्वाइन की है तो दूसरी पार्टी को चाहे कितनी गाली दे लो, और जब उसको छोड़कर फिर उसमें जाओ तो कह देना कि हम घर में वापस आ गए। लेकिन मामला जब ईमान का हो तो बात बिल्कुल अटल होना चाहिए, जरा सा तजब्जुब, जरा सी लग्जिश नहीं होना चाहिए। पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि दरवेश इन मदरसों के मोहताज नहीं, दरवेश इन किताबों के मोहताज नहीं। अरे किताबों के मोहताज तो हम और तुम हो, अरे इन मदरसों के मोहताज हम और आप हैं। अरे जिसको बिलाल हबशी आकर खुद पढ़ाएं, जिसको मंसूर हल्लाज आकर खुद पढ़ाएं, जिसके कान में हजरत अली हदीसें पढ़कर अरे खुद सुनाएं। अरे मदरसे उसके मोहताज होते हैं, किताबें उसकी मोहताज होती हैं, वो मदरसों और किताबों का मोहताज नहीं। सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाजी मियां की ये शान। अरे कोई मैदान है जो छोड़ा हो? अब तो बहुत बड़े पहलवान भी, कुश्ती बहुत सारी उम्र में आपने कुश्ती लड़ी, एक दिन अचानक कुश्ती लड़ना छोड़ दी। आपने कभी सोचा कि शाजी मियां जब कुश्ती लड़ते थे तो कुश्ती लड़ना छोड़ी? मैंने पढ़ा कि आप कभी किसी कुश्ती में गिरे नहीं, चाहे वो इल्मी कुश्ती हो। बोलिए, कुछ लोग आए कि हुजूर
इम्तिहान लेने के लिए कि अलहम्दो शरीफ याद है हुजूर? कहाँ याद है। कहा जरा इसकी एक आयत का जरा तर्जमा बयान कीजिए। आपने तर्जमा भी बयान किया, तफसीर बयान की। जोहर का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, फिर बयान करने लगे। असर का वक्त हुआ, असर की नमाज पढ़ी, उसके बाद में फिर मगरिब तक तफसीर बयान करते रहे, इशा तक तफसीर बयान करते रहे। इसी तरह मुसलसल सूरह फातिहा की तफसीर मुसलसल 7 दिन तक बयान करते रहे और फरमाया कि मोहम्मद शेर में इतनी ताकत कहाँ है, अगर पूरी जिंदगी सूरह फातिहा की तफसीर बयान करता रहे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन सूरह फातिहा की तफसीर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुछ मदरसे के तलबा आए, हुजूर शाहजी मियां की बारगाह में एक हदीस पढ़ी। क्या पढ़ा? हदीस पढ़ी। देखिए कुरान भी वही है और हदीस भी वही है। कुरान भी वही है, रब्बानी है, और हदीस भी वही रब्बानी है। इसलिए कि मेरे महबूब जो बोलते हैं अपनी मर्जी से कुछ बोलते नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा, महबूब अपनी मर्जी से कहां बोलते हैं। फ़अवहा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, जो बोलते हैं अल्लाह जो फरमाता वही तो बोलते हैं। तो हदीस भी अल्लाह का कलाम, कुरान भी अल्लाह का कलाम, लेकिन दोनों कलामों में फर्क है। जो तलबा बैठे हैं वो सुन ले, हदीस गैर मतलू है और कुरान वही मतलू है। कभी ये नहीं कह सकते कि हदीस तिलावत की। हदीस तिलावत नहीं की जाती, हदीस की क़िराअत की जाती और कुरान की तिलावत की जाती। हदीस गैर मतलू और कुरान मतलू। वही मतलू को कुरान कहते हैं, वही गैर मतलू को हदीस पाक कहते हैं। आए हदीस लेकर हुजूर, हम कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, अगर कोई गलती हो तो बता दीजिएगा। मदरसे के तलबा शाहजी की बारगाह में कहा पढ़ो, ये तो कह देते कि मैं हाफिज कुरान थोड़ी। अरे कुरान सुनाना है किसी हाफिज को जाकर सुना। लेकिन अल्लाह का वली सब कुछ होता है। अल्लाह का वली हाफिज क्या, जो सूरह फातिहा की तफसीर 7 दिन तक बयान फरमाते हैं। अंदाजा लगाइए उसकी जलालत इल्मी का, तबाहुर इल्मी का। कहा कि हुजूर कुरान की आयत पढ़ रहे हैं हदीस पढ़ क्या रहे हैं, हदीस। और बोला क्या था, कुरान पढ़ेंगे गलती बताइए। जब हदीस पढ़ी तो शाहजी मियां ने एक थप्पड़ मारा और फरमाया कि हदीस को कुरान यह हुजूर शाहजी मियां का इल्म हर मैदान में आपने पछाड़ा है। कुश्ती लड़ना क्यों छोड़ी? एक पहलवान को आपने कुश्ती में पछाड़ा। बोलिए, पहलवान को कुश्ती में पछाड़ने के बाद में चाहते थे कि सीने पर बैठ जाए, चाहा के सीने पर बैठकर अपनी फतेह का, अपनी विजय का परचम लहराए। हुजूर शाहजी मियां सीने पर बैठना ही चाहते थे। आवाज आई, शाहजी मियां आले रसूल हूं, सैयदजादा हूं। शाहजी मियां उस सैयद के सीने से उतरे और उस सैयद को अपने सीने पर लेकर चित हो गए। ये है अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादात की अजमत, वालिदा की खिदमत, ये वो नेमतें थी कि जिनकी वजह से आपका नाम आपके वालिद ने क्या रखा था? अहमद शेर। क्या रखा था? अहमद शेर। और मशहूर क्या हो गया? मोहम्मद शेर। फैजान रिसालत देखे, फैजान रिसालत, अल्लाह ने अपने महबूब का नाम आसमानों में अहमद रखा और जमीनों में क्या मशहूर हुआ? मोहम्मद। ये फैजान रिसालत था कि नाम अहमद रखा गया लेकिन मोहम्मद शेर मशहूर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी अजमतों से नवाजा है। अगर हम शाहजी मियां की अजमत पर बोलते रहें तो आपका काफी वक्त दरकार होगा। मैं समझता हूं कि मेरे बाद भी कई शुअरा और उलमा मौजूद हैं। अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए वो शेर की जिसकी तमहीद में ये पूरी बात हो गई वो समात फरमा लें कि तेरे कदमों में मुक़द्दर से जगह पाई है, तेरे कदमों में मुक़द्दर से जगह पाई है, तेरी निस्बत मुझे दरबार में ले आई है,
तेरी निस्बत मुझे दरबार में ले आई है, तेरी निस्बत मुझे दरबार में ले आई है। और हुजूर ताजुल औलिया अब्दुल कदीर मियां फरमाते हैं कि शहर पीलीभीत मोमिनों की जन्नत है। समात फरमाए कि जिसको देखो तेरे कूचे का तमन्ना आई है, जिसको देखो तेरे कूचे का तमन्ना आई है, जैसे जन्नत तेरे कूचे में उतर आई है। और ऐसी पोशाक मेरे पीर ने पहनाई है, ऐसी पोशाक मेरे पीर ने पहनाई है, जर्रे जर्रे में तेरी शक्ल नजर आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।